हरे कृष्णा। वैशाख मास श्री हरि को अति प्रिय है और वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को वरुधनी एकादशी कहते हैं। इस वर्ष यह एकादशी 4 मई दिन शनिवार को रखी जाएगी। इस एकादशी के विषय में स्वयं श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा है कि यह एकादशी सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इस व्रत को यदि अभागिन स्त्री करे तो उसे सौभाग्य मिलता है। वरुधनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तब करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 1 मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही यह फल इस एकादशी के व्रत करने से स्वतः ही मिल जाता है। वरुधनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोगकर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी के दांत से भूमि का दान और भूमि के दान से तिलों का दान तथा तिलों के दान से स्वर्ण का दान तथा स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ है। अन्य दानों के बराबर कोई दान नहीं है और अन्य दान से देवता, पितृ और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना गया है। साथ ही इस व्रत के महत्व को पढ़ने या श्रवण करने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। आइए श्रवण करते हैं वरुधनी एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर राजा मंधाता का राज्य हुआ करता था। राजा मंधाता न सिर्फ एक कुशल शासक थे, बल्कि बहुत दानी और धर्मात्मा भी थे। एक बार राजा ने जंगल की ओर प्रस्थान किया और तपस्या में लीन हो गए। तपस्या के करते समय वहाँ एक भालू आ गया। उस भालू ने राजा का पैर चबाना शुरू कर दिया। राजा तपस्या में इतने लीन थे कि उन्हें कुछ भी आभास नहीं हुआ। जब भालू ने देखा कि राजा हिलडुल नहीं रहा, तो वह राजा को घसीटते हुए जंगल की ओर भी भीतर ले गया। तब भालू राजा को भोजन समझकर खाने लगा। तब वहाँ अचानक एक तेज उत्पन्न हुआ और उस तेज में से भगवान विष्णु वराह अवतार में प्रकट हुए और उन्होंने राजा के प्राणों की रक्षा की। भगवान विष्णु के पुकारने पर राजा जागे। राजा ने भगवान विष्णु को अपने सामने देखा, तब वो भाव विभोर होकर रोने लगे। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरुधनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंग वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है वह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मंधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुधनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाले हो गए। अतः जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुधनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष प्राप्त होता है। भगवान श्री हरि विष्णु आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। ओम नमो नारायण।